यह वही बजाज पल्सर N160 है जिसका टाइमिंग आउट हो गया था टाइमिंग चेन के फॉल्स होने की वजह से। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि टाइमिंग चेन कैसे चेंज करना है, इसके हेड के वॉल्व कैसे फिट करने हैं, इसका पिस्टन और ब्लॉक कैसे फिट करना है और इसकी सिम की सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि इसके अंदर रॉकर आर्म के अंदर सिम लगे होते हैं, उसको सेट करना है। पहले गाड़ी आप चेक कर लें। अगर फ्रंट में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा ABS, ड्यूल चैनल इसके अंदर ABS होता है। अप साइड डाउन फॉक वाली गाड़ी है। गाड़ी हमारी सिर्फ के सिर्फ 17,000 किलोमीटर चली हुई है। एक आफ्टर मार्केट मैकेनिक अपने गैराज में संपूर्ण तरीके से BS6 का इंजन कैसे काम करता है उसी की जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो ये हमने हेड को अच्छे से वॉश कर लिया है, ब्लॉक को अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे अगर अल्टरनेटिव टाइमिंग चेन की मैं बात करूँ तो आप सभी को पता होगा, आप बजाज के जेन्युइन को अगर कवर को कट करते हैं, TVS या होंडा किसी भी जेन्युइन कवर को कट करते हैं तो अंदर आपको रोलन का ही टाइमिंग चेन देखने को मिलेगा। तो इस गाड़ी के अंदर जो अल्टरनेटिव टाइमिंग चेन लगता है वो लगता है पल्सर 125/प्लाटिना/CT100X। ये टाइमिंग चेन लगता है। इसका टाइमिंग चेन काफी डिफरेंट वे और यूनिक वे में डिजाइन किया गया है। ग्लैमर और सुपर मॉडल जो होता है ना, वही टाइमिंग चेन इसके अंदर अभी हम लोग लगाने वाले हैं। मेन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसका टाइमिंग आउट होने के कारण इसका इंटेक वॉल बेंड हो गया था। इसमें हम लोग ने थोड़ी सी सावधानी बरती और ये बजाज का जेन्युइन पार्ट नंबर आप देख सकते हैं 36JR0101, ये इसका पार्ट नंबर है। 390 रुपए इसकी MRP है। किट वाल्व, इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों वाल्व इसके साथ आते हैं। इसके साथ साथ हमें इसका वॉल्व सील भी मिला है जिसको हम लोग अभी इसके अंदर फिट करेंगे। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं यही वॉल्व बेंड है और आपको एकदम बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपने पुरानी वीडियो में देखा कि कैसे पेट्रोल डालते ही लीक हो जा रहा है और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये हमने दोनों नया वॉल्व इसके अंदर डाला है जो बजाज का जेन्युइन है। अगर देखें 3 प्रकार के ओरिंग है। इसके कैप को उठाऊंगा तो इसके अंदर भी नट देखने को मिलेंगे। बाकी ये स्टेक के बोल्ट है, 6 बोल्ट लगे होते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे ये मेन चीज है। आप अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमने इन लिख रखा है और यहाँ पे EX लिख रखा है, यानी ये जो सेक्शन मेरा पूरा है ये एग्जॉस्ट साइड का है और ये इनलेट साइड का है। अगर इनलेट साइड का सिम मैं एग्जॉस्ट में डाल दूंगा या एग्जॉस्ट साइड का सिम इनलेट में डाल दूंगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों का फ्री प्ले अलग अलग कंपनी रिकमेंडेड रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा फील होगा कि ना सिर्फ आप बजाज पल्सर का काम कर रहे हैं, आपको लगेगा ऐसा कि आप डोमिनार या फिर KTM की गाड़ियों का काम कर रहे हैं, क्योंकि सिम इसके अंदर लगा हुआ है। दोनों सिम का मेजरमेंट अलग अलग कैसे होता है, कैसे फिट करना है और गाड़ी को स्टार्ट करके कैसे इसका साउंड चेक करना है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ, एक एक करके आप बने रहें, देखते रहें, समझ में आएगा संपूर्ण तरीके से और आप अपने गैराज में सिम वाली गाड़ियों को भी ओपन करके इसको फिटिंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है BS6 गाड़ियों के अंदर क्लीनिंग, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करोगे तो रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा, क्लीन नहीं करोगे तो रिजल्ट परफेक्ट नहीं मिलेगा। फिटमेंट का प्रोसेस शुरू करता हूँ। बजाज DTSI 10,000 किलोमीटर BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ 20W50 इसके अंदर इंजन ऑयल का पूरा सेटअप डालेंगे, जेन्युइन काम करेंगे। इसके अंदर वैसे भी कंपनी रिकमेंडेड 1200 यानी 1200 ml इंजन ऑयल लगता है। अगर इंजन ओवरऑल कर रहे हैं तो 1400 ml डालने को कहा गया। 1200 से 1300 ml डालेंगे, हाफ इंजन का ही काम हो रहा है। इसको एक ढक्कन में निकाल लेते हैं क्योंकि सील वगैरह में सब में डालना पड़ेगा। वाल्व के सील इसके अंदर फिट करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल हमने ऐड कर दिया इसके अंदर जो निकाला अभी। सील डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, क्योंकि जब वॉशिंग करते हैं और ड्राई करते हैं पूरी तरह से जो है ना ड्राई हो जाता है तो ऑयल सील जल्दी बैठता नहीं है। तो इसको फिटिंग करने से पहले थोड़ा सा ऑयल, देन ये वॉशर फिट होगा हमारा वॉल स्प्रिंग के लिए। एक इस साइड, दूसरा इस साइड। वॉशर फिट करने के बाद आप इसके वॉल्व के अंदर ऑयल ऐड करेंगे ताकि इसका फ्री प्ले परफेक्ट बना हो। देन डायरेक्ट फिट करेंगे। ये इनलेट साइड का है, देन छोटा वाला एग्जॉस्ट साइड का है। इनलेट वाले वॉल्व को इनलेट साइड डालेंगे, एग्जॉस्ट वाले वॉल्व को एग्जॉस्ट साइड डालेंगे। 2-3 बार मूव करके देख लेंगे सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। एग्जॉस्ट साइड का वॉल्व डालेंगे, परफेक्ट वर्क कर रहा है। देखिए ये मैं एकदम देसी स्टाइल में बता रहा हूँ। एक आफ्टर मार्केट मैकेनिक, एक लोकल मैकेनिक कैसे अपने गैराज में काम करता है। उनके पास ज्यादातर जो प्रॉब्लम आता है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लीनिंग का। BS6 इंजन जो है बिना क्लीन के फिट करना एकदम बेवकूफी है। साथ ही उनको जो है थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं होता है। जब भी इंजन का काम करो, मैं बोलता हूँ रात में करो, जब कस्टमर आपके सर के ऊपर चढ़ाना हो। दिन में चेन टाइट करोगे, ऑयल चेंज करोगे, फिल्टर चेंज करोगे, सर्विस भी करोगे, इंजन भी करोगे तो फंस जाओगे। इन सारे इंजन जो है
है टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है, आराम से धीरे धीरे फिट करने को बोलता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। कस्टमर क्या है, कस्टमर किसी का नहीं है, आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे फिट करना पड़ेगा, वरना एक ही काम आपको 3 मरतबा करना पड़ेगा। खोलो फिट करो, खोलो फिट करो, करते रह जाओगे। वॉल्व का स्प्रिंग फिट कर रहा हूँ, ये जो पेंटेड पार्ट है वो नीचे जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। इधर थोड़ा बड़ा हॉल है, इधर छोटा हॉल है, तो इस बड़े हॉल में अगर आप यहाँ पे ऐसे इसके सिम को लॉक करना चाहोगे तो ये आसानी से देख पा रहे हैं बैठ जा रहा है दोनों के अंदर। लेकिन इसके बैक साइड पे इस बड़े हॉल में देखोगे बैठा के तो ये नहीं बैठ रहा है, यानी ये जो सेक्शन है ये इस तरह से नीचे जाएगा, यानी बड़ा वाला जो हॉल है वो नीचे की ओर जाएगा, छोटा हॉल जो है वो ऊपर की ओर आएगा। तो सबसे पहले इसका इनलेट वाल्व फिट करते हैं, देन फिर एग्जॉस्ट वाल्व फिट करेंगे। वाल्व के कॉम्प्रेसिव मशीन से इसके दोनों वाल्व के लॉक को फिट कर दिया हूँ। जितना आसान बता रहा हूँ उतना आसान होता नहीं है, काफी टाइट होती है इसकी स्प्रिंग। अभी दोनों फिट हो चुका है, खोल लिया जा रहा है। आप जब भी फिट करें तो इसको आप ऐसे हीट करके देख ले अपोजिट साइड से, क्योंकि ये बार बार अंदर बाहर होता है तो ऐसा ना हो कि खुल जाए। तो अभी मैंने दोनों परफेक्ट एंगल से फिट कर लिया है। चलिए आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। सीधे सीधे चलता हूँ सिम फिटिंग की ओर। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी इसका केएम का ये जो सिम है, रॉकर आर्म सिम, इसकी फ्री प्ले जो है एग्जॉस्ट साइड रखना है 0.08 mm, इनलेट साइड रखना है 0.05 mm। ये इसकी सही फिटमेंट होती है। कभी भी इसका जब भी फ्री प्ले देखें, ज्यादा फ्री प्ले हो तो ये चेंज होता है। अगर आपके पास ओवर साइज है तो उसको घिस के भी आप बना सकते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। लोग क्या करते हैं, ओवर साइज के सिम की ओर ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक गाड़ी के लिए 50 से 53 सिम रख पाना किसी भी मैकेनिक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ओवर साइज सिम खरीदते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल अगर ये देखें कि 2.12 mm का इसके अंदर लगने वाला है, तो हमारे मैकेनिक क्या करेंगे, 2.30 का खरीदेंगे, या फिर आगे बढ़ के 2.74 का खरीदेंगे, ताकि इसको घिस के वापस यहाँ तक लाया जा सके। अभी मैं बिना कुछ इसमें टाल मटोल किए हुए, क्योंकि इसको नापने के लिए वार्नर कैलिपर चाहिए, जिसका ऑलरेडी हम लोग ने केटीएम में वीडियो बना रखा है। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वर्कशॉप से बाहर हूँ, मैं बिहार के बॉर्डर पे हूँ। तो यहाँ पे एक आफ्टर मार्केट मैकेनिक के गैराज में काम करके देना है, और अगर इसका फ्री प्ले ज्यादा भी रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा सिम नहीं है। जो सच्चाई है वो है। और इसका जो है सिम का कोई साउंड नहीं है, इसलिए सिम रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं। फ्री प्ले में चेक करके दिखा दूंगा। इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, ये पूरी तरह से ब्लैंक है। तो ये हमारा जाएगा इनलेट साइड में। ये इनलेट साइड का सिम अगर देखेंगे तो इस साइड स्क्रेच नहीं है, बट इस साइड थोड़ा स्क्रेच है, यानी ये अपर साइड रहेगा। थोड़ा सा इसको ऑयल में ऐसे भिगाऊंगा और सीधा इसके अपने जगह पे प्लेस कर दूंगा। ये देख लो भाई, ये सिम इस गाड़ी के अंदर बैठ गया है। ये इनलेट साइड का सिम हमने फिट कर दिया है। उसी प्रकार से एग्जॉस्ट वाले साइड पे भी थोड़ा सा ऐसे ऑयल लगाऊंगा, और जो स्क्रेच वाला हिस्सा है जहाँ पे इसका रॉकर आर्म टच करता है वो हिस्सा ऊपर रखूंगा। ये मैंने दोनों साइड के सिम को फिट कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब मैं इसके रॉकर आर्म को फिट कर सकता हूँ। सिम को सेटिंग करने के बाद सीधे रॉकर आर्म के फिटमेंट के ओर जाएंगे। ये एग्जॉस्ट साइड का रॉकर आर्म है, EX लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। एक एक रॉकर आर्म में 3-3 वॉशर होता है, 3-3। तो इन तीनों वॉशर के अंदर हमें ऑयल लगानी है, और वॉशर का जो ज्यादा फोर्स वाला हिस्सा है उसको बाहर की ओर रखेंगे, ताकि इसको ऐसे फोर्स करके रखे, है ना। 3-3 वॉशर कंपनी ने इसके अंदर दिया है। इसको रखूंगा इस साइड से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ताकि इसको फोर्स करके रखे और साउंड उत्पन्न ना हो, क्योंकि ज्यादा साइड प्ले भी रहेगा तो साउंड उत्पन्न होगा, है ना। यहाँ पे देख लेना, ये जो टी का मार्क लगा हुआ है ना, इसको ऊपर रख के ये रॉकर आर्म फिट करना। इसको किसी भी एंगल में घुमाओगे ये अपना टी पे ही आके रुक जाएगा। ये देखिए टी पे ही आगे रुक रहा है ना, तो टी के सिंबल पे इसको रख के अब इसके रॉकर आर्म शाफ्ट को डालेंगे। ये शाफ्ट को हमने यहाँ पे ऐसे थोड़ा लाया, ये 3 वॉशर को अच्छे से ऐसे फिक्स करके इसको दबा के जाता है, ये तीनों फोर्स करते हुए। ये अंदर की ओर गया। अब रॉकर आर्म शाफ्ट को इसके अंदर ऐसे पुश करते जाएंगे। जिस तरह से इसके इनलेट रॉकर आर्म को फिट किया, उसी तरह से इसके एग्जॉस्ट वाले को भी फिट करेंगे। अब देखो रॉकर आर्म का ये जो सिस्टम है, ये वॉशर को फोर्स करने वाले हिस्से को ऐसे विपरीत दिशा में रख के फिट कर रहा हूँ। यहाँ तक तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन जब इस रॉकर आर्म के शाफ्ट को लगाता हूँ तो ऐसे इसको ऊपर की ओर रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऐसा कट है, ये दिख रहा होगा। लेकिन जैसे इसको विपरीत दिशा से मोड़ूंगा, ये फ्लैट सरफेस है, ब्लैंक है। तो यानी ये जो शाफ्ट इसलिए दिया गया है ताकि इसको बोल्ट के मदद से टाइट किया जा सके। जैसे हमने एक बोल्ट की मदद से इसको टाइट कर दिया, तो ये जो बोल्ट ऊपर से यहाँ से टाइट होता है, वो ये बोल्ट ऐसे इसको पकड़ के रखता है यहाँ पे, ताकि ये इधर उधर हो ना, है ना। तो जब भी फिट करो तो ये आप शाफ्ट जब डालो तो इसको ऊपर से डालो, तब फिट होगा।
अन्यथा इसको ऐसे डालोगे तो ये फिट नहीं होगा। मैं अभी लाइव आपको करके दिखाता हूँ। ऑयल वगैरह हमने ऐड कर दिया। जितनी आसानी से बताता हूँ उतना आसान है नहीं, क्योंकि 3 3 वॉशर को हमें कंप्रेस करके रखना पड़ता है, देन फिर वो फिट करना पड़ता है। और यहाँ पे टी हमें देखना पड़ता है रेगुलर। देखो ये शाफ्ट को मैं जो डालूंगा ये ऊपर से डालूंगा ताकि एकदम परफेक्ट वे में फिट हो जाए। ये देखिए वॉशर इधर उधर होना शुरू हो गया। वो लॉक वाला सरफेस जो मैं दिखा रहा हूँ वो यहाँ से आ रहा है इसे। अब ऐसे सीधा यहाँ पे ये अंदर चला जाएगा। और ये जो अंदर आपको शायद मैं दिखा पाऊँ, यहाँ पे ही बोल्ट जाके ये टाइट होता है ताकि ये बाहर ना निकले। ये 8 नंबर के पाने से भी आप इसे टाइट कर सकते हैं। इसको ऑलरेडी हमने टाइट कर दिया है। अभी मैंने सारी चीजें ये फिट कर दिया। फ्री प्ले देखें, मैं एग्जॉस्ट साइड थोड़ा ज्यादा और इनलेट साइड थोड़ा कम देख पा रहा हूँ, जो पीडीएफ के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड साइड बताया जाता है। स्टैंडर्ड साइड क्या है, तो इनलेट का साइड जो फ्री प्ले होता है वो 0.05 mm होता है और एग्जॉस्ट साइड 0.8 mm होता है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मैं इसके अंदर यूज कर पा रहा हूँ। फिलर गेज हमारे पास भी नहीं है, ना वार्नियर कैलिबर है, वरना मैं सारी चीजें कर लेता। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ये इसका इनलेट साइड है, जहाँ पे मैं इसकी सेविंग ब्लेड को परफेक्ट तरीके से फिक्स कर पा रहा हूँ। यानी फ्री प्ले इसके अंदर है और इधर में मैं फिक्स कर पा रहा हूँ, यानी फ्री प्ले इसके अंदर भी है। फ्री प्ले जरूरी है। फ्री प्ले अगर नहीं रहा, एकदम देसी वे, कोई पीडीएफ या कुछ देखने की जरूरत नहीं। देखिए इधर से उधर में पास कर पा रहा हूँ। फ्री प्ले है यानी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फ्री प्ले नहीं रहेगा भैया, पूरा इंजन फिट कर दोगे फिर से खोलना पड़ेगा। और ज्यादातर परेशानी होती है केटीएम वगैरह में, पूरा खोलो फिर लगाओ फिर खोलो। तो फ्री प्ले इतना जरूर चेक कर लेना। पीडीएफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 0.05 0.08 ये इसके रॉकर आर्म का शाफ्ट है, जिसको मैंने अभी बोल्ट के थ्रू फिक्स कर दिया है। आपको मैं दिखाना यहाँ से भी चाहता हूँ। इसको एज आ स्क्रू ड्राइवर से भी आप निकाल सकते हैं और नट के थ्रेड से भी टाइट करके निकाल सकते हैं। अभी मैंने बोल्ट से इसको फिक्स किया। इसका प्रूफ ये है कि देखिए ये मूव नहीं कर रहा। इससे ज्यादा ये घूमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बोल्ट ने उसे टाइट पकड़ रखा है। अब मेरी डर खत्म हो गई, अन्यथा ये बोल्ट अगर नहीं पकड़ा होता तो ये घूमता। उसी प्रकार इसमें भी टेस्टिंग है, ये भी पूरी तरह से घूम नहीं रहा, यानी बोल्ट ने इसे भी पकड़ रखा है, यानी ये फिटमेंट हमारा परफेक्ट है। यहाँ पे देखें 160 कंपनी लिखती है, लेकिन 160 4.82 सीसी यानी 160 से 165 सीसी का इंजन है ये। एल्की के बोल्ट को कवर करने से पहले इसके अंदर 2 ओरिंग होते हैं, जिसके अंदर एकदम माइनर सा हल्का, वैसे भी मेरा रेजिबोंड से 36 का आंकड़ा है, बहुत दूरी बनाकर रखता हूँ इससे। ऑयल को सर्कुलेशन में एकदम बाधा नहीं डालता है ये, इसलिए एकदम माइनर हल्का सा दे रहा हूँ ताकि ये अपने जगह पे रुके रहे और ऑयल को लीकेज होने से रोके। अब देखिए पीडीएफ काम कैसे आसान करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर मैकेनिक को पता ना रहे तो ओरिंग को फेंकेगा दूर, बोल्ट को सीधा फिट कर देगा। लेकिन मुझे क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं फिट कर रहा हूँ, वॉशर कहाँ लगेगा, नट कहाँ लगेगा, इसका जो है रॉकर आर्म का शाफ्ट कहाँ लगेगा। इस नट से पहले एक वॉशर है, 11 नंबर पे पार्ट नंबर पे देखें लिखा है रिंग ओ, यानी ओरिंग जिसे कहते हैं, वो लगाया गया है ऑयल के लीकेज को रोकने के लिए। तो सारी चीजें आसान हो जाता है। ओरिंग को फिट कर दिया है, अब एल्की के बोल्ट को टाइट कर सकता हूँ। हल्के हाथे से दोनों को फंसा लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर ब्लॉक ऐड करना शुरू करूंगा। आप सभी को बताते चलूं, इसका क्लच को हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेन इसके प्रॉब्लम का जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन लूज हो जाने के कारण इसका जो है टाइमिंग आउट हुआ था। इसके अंदर स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आता है, जिसको हमने खोल के बाहर निकाल रखा है। अभी इसकी क्लीनिंग होगी सारी चीजों की, स्टेप बाय स्टेप फिटमेंट करेंगे। जिधर क्लीनिंग हो चुकी है, इसके हेड और ब्लॉक को मैं फिट करता हूँ। थोड़ी इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो मैं करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके ब्लॉक का फिटमेंट का प्रोसीजर शुरू कर दिया हूँ। ये मैं इसके अंदर ऑल पिस्टन और ऑल ब्लॉक ही लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ये कार्य थोड़ा सा जो है सावधानी पूर्वक करनी होती है, क्योंकि रिंग के अंदर जो है ना थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर रहा, गैप देखिएगा जी। 1 सेकेंड, थोड़ा सा हाँ। अब देखिए ऐसे ऐसे, वैसे डायरेक्ट मत दबाइए इसको, ऐसे घुमाइए, घुमाते हुए आराम से जाने दीजिए, ज्यादा फोर्स नहीं करना, समझे? ज्यादा फोर्स हो रहा है यानी रिंग दब रहा है। नहीं नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। थोड़ा सा बाहर लीजिए, ज्यादा फोर्स होना ही नहीं चाहिए। तुम एक साइड देखो ना यार, काहे बैठा हो? रिंग नहीं दबना चाहिए, रिंग दब जाएगा खेल बिगड़ जाएगा। एक बैठ गया, दूसरा। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ चलिए, 1 सेकंड, गाइड ले लेते हैं, गाइड ले लेते हैं। जाने दीजिए थोड़ा नीचे, हाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए। बड़ी डरते हैं जी, जाने दीजिए ना। हाँ। क्या लगता है वर्मा जी, चांद तक जाएगी गाड़ी? जाएगा, दौड़ेगा एकदम पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चला दें चपाकल, चला दें। चलाइए एकदम पूरा जोर से, देखिएगा पानी बाहर एकदम फ्री प्ले चेक करना बिल्कुल जरूरी है भाई। ये
टॉप पे ले आता हूँ एक बार, फिर छोड़ देता हूँ। ये हो गया TDC टॉप डेड सेंटर। थोड़ी क्लीनिंग और करते हैं मक्खन वाली, ऊपर ऊपर यहाँ टॉप डेड सेंटर यहाँ है। यस, ये क्लीनिंग करते हैं, देन फिर इसको फिक्स करेंगे। टाइमिंग चेन गाइड डालेंगे। ये यहाँ पे गाइड ऐसे फिट होता है, हर जगह पे हुक बना हुआ है। ये नीचे हुक लगेगा, ये ऊपर हुक लगेगा। अब इसके हेड का गैस्केट डालेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा बॉन्ड जरूर अप्लाई कर लेना, कंप्रेसर वीक और लीक होने का रीजन यहीं से ज्यादातर बढ़ता है। अब इसके 2 डॉवेल हैं, उसको डाल देता हूँ ताकि ये इधर उधर फिसलन ना हो। दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया है, यहाँ पे इसको और इसके विपरीत दिशा, एक यहाँ पे एक इसके विपरीत दिशा में यहाँ डाला हूँ। अब इसके अंदर हेड फिटमेंट के लिए रेडी है, डायरेक्ट हेड फिट होता है। रॉन्ग टाइमिंग इसका जो हो गया था जब टाइमिंग आउट ना, उस समय देखिए ये जो मेन वाल्व ने पिस्टन को थोड़ा सा टच किया है। ये प्रूफ रखना जरूरी है कस्टमर को दिखाने के लिए। हर चीज कस्टमर हमेशा मैकेनिक को कहता है बजट में चाहिए, बजट में चाहिए। बजट में नहीं करेंगे तो सर्विस सेंटर में करवा लिया होता, आपसे करवाने का क्या फायदा। इतना किचकिच होता है ना यार, क्या बताऊं। आफ्टर मार्केट काम करने में बहुत परेशानी होती है। बजट में भी काम चाहिए, सही काम चाहिए, कितना फ्रेश करके दूं, थक जाते हैं सब समझते। ये हेड हमने जो पहले आपको दिखा के फिट किया है, अब इसकी यहाँ पे असेंबलिंग का प्रोसीजर होगा। सिम वगैरह सब हमने फिट कर दिया है। सीधा ऐसे डालूंगा इसके ऊपर से, लेकिन इसका एडजस्टमेंट जो है हमें उधर से भी एक आदमी को भेजना पड़ेगा। फिटिंग करने के बाद ये देखना, ये जो एग्जॉस्ट साइड का गाइड है ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, इसके अंदर फ्री प्ले नहीं होना चाहिए। लेकिन यही जो इनलेट साइड की टाइमिंग चेन गाइड है इसके अंदर फ्री प्ले होना चाहिए, क्योंकि कैम एडजस्टर के थ्रू ये अपने हिसाब से कम ज्यादा टाइट लूज करता है ना। तो इसके अंदर फ्री प्ले रखना और इसको पूरी तरह से टाइट देख लेना। टाइट है तब बैठ गया, टाइट नहीं तो नहीं बैठा। अब मैं इसके सारे स्टेक के बोल्ट टाइट कर रहा हूँ। देखो ये जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक अंदर जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, ट्रैक्टर वाली फीलिंग आ रही, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा और एक एकदम आ जाइए इधर विपरीत दिशा। ये बाहर से दिखता भी है, ये बाहर से लगता है। एक यहाँ, एक यहाँ। फुल टाइट तो किसी को नहीं करूंगा, सबसे पहले हल्के हल्के हाथों से टाइट करके एक दूसरे से एंगेजमेंट बनाऊंगा इसका। जब एंगेजमेंट बन जाए तो फिर फुल टाइट कर दूंगा। बजाज की गाड़ी हो, हेड को खोलने में और टाइट करने में परेशानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सभी मॉडल में टच करते हैं, बहुत परेशानी होती है एक एक थ्रेड को टाइट करने में। इसलिए जल्दी से ऐसे फ्लैट हेड स्क्रू का ड्राइवर का इस्तेमाल करता हूँ और रॉकेट के माफिक एकदम तेज थ्रेड तक एंड कर देता हूँ, फिर सिर्फ टाइट करना बाकी रहता है। परफेक्ट टाइट हो गया। ये भी इसी तरह से एकदम स्पीड में फुल ले जाऊंगा। इतना हल्की से अगर घुमाएंगे ना तो सुबह हो जाएगी। अभी भी रात के करीबन 11 बज गए। बस इंजन हम लोग ने फिट कर रखा है पूरी तरह से क्लीन करके। सारे इसके फ्लैंज के बोल्ट, एग्जॉस्ट वगैरह टाइट कर दिया है। साइड भी इंजन की क्लीनिंग कंप्लीट है, सिर्फ थ्रोटल बॉडी डालनी है, देन गाड़ी को स्टार्ट करना है। चलिए मैं ये सारी चीजें फिक्स करके डायरेक्टली साउंड सुनाता हूँ। फाइनल इंजन को फिट कर चुका हूँ, फ्यूल टैंक लगा रखा हूँ। अभी इसके अंदर यहाँ पे आपको पता होगा ये होता है OPS, ऑयल प्रेशर सेंसर इसे कहते हैं। ऊपर कहीं पे इसका चेक नेट नहीं दिया है ऑयल के प्रेशर को चेक करने के लिए। ये सारी चीजें डिजिटली चेक होता है। मैं इसके चाबी स्विच ऑन करके दिखा देता हूँ। ये चाबी स्विच ऑन किया, यहाँ पे किल स्विच ऑन किया। इस जगह पे देखिए ये जो है ना अलादीन का चिराग, ये लो ऑयल प्रेशर को दर्शाता है। इंजन ऑयल कम रहा या ऑयल पंप खराब रहा या ऑयल प्रेशर सेंसर खराब रहा तो ये लाइट हमेशा जला रहेगा। ये लाइट को स्टार्ट होते ही चला जाना चाहिए, प्रेशर इसको सही मिलने के बाद। अभी मैं इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आवाज भी हमारी गाड़ी के अंदर स्मूथ है और ना इसका टाइमिंग चेन टाइफाइड किसी चीज का नहीं, सिम वगैरह का भी साउंड बिल्कुल नहीं। सिंगल टच में स्टार्ट किया, ऑयल प्रेशर सेंसर ने इसको इंडिकेशन भेजा कि भाई प्रेशर परफेक्ट है, ऑयल भी परफेक्ट है, इसको चला जाना है। चला गया। अब मैं इसका नॉइस कैंसलेशन अपना माइक का ऑफ करके दिखाता हूँ, इसका साउंड सुना के नजदीक से। एकदम बेहतरीन साउंड है गाड़ी का। इसका एग्जॉस्ट काफी लाउड होता है, इसका लाउडी एग्जॉस्ट लेकर जाना चाहता है गाड़ी। एकदम बेहतरीन अंदर बिल्ली एग्जॉस्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं इंजन एकदम स्मूथ बना है, एकदम फर्स्ट क्लास इंजन है। लेफ्ट साइड से दिखा दीजिए, एकदम हमारी गाड़ी एकदम मक्खन बन गई। एक सेम किसी चीज का नहीं, ऑलमोस्ट चीजें हमने चेंज कर दिया। ये अभी इसके अंदर छोटे